ये एक छोटा बड़ा क्यों है? ये छोटा बड़ा इसलिए है, ऐसे ही आते हैं, कभी मुर्गी छोटा देती है कभी बड़ा देती है। नहीं नहीं, फिर भी एक छोटा एक बड़ा ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो बहुत छोटा है। नहीं नहीं, आप मना मत कीजिए, लेकिन ऐसा होता है, ये नेचुरल है, आप ले लीजिए। ऐसे नहीं होता भैया, ऐसे नहीं होता। अरे अरे, आप मना मत करिए। नहीं, आप ये रख लीजिए। अरे ऐसे नहीं होता है दोस्तों, देख लेते हैं कि ये छोटे एग और बड़ा एग साइज में आखिर है क्या। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं विद सर्टिफाइड पोल्ट्री प्रोफेशनल्स। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। तो दोस्तों, जैसा भी आपने भी देखा कि एक कस्टमर मेरे पास आए, है ना, और ज्यादातर ये क्वेश्चंस रहते हैं कि ये अंडे छोटे हैं या अंडे बड़े हैं, ये साइज में क्या डिफरेंस है ना, और ये छोटा हो गया बड़ा हो गया, तो बेसिकली है क्या। चलो आइए जान लेते हैं कि बड़े अंडे साइज में और छोटे अंडे में क्या फर्क है और ऐसा क्यों होता है। बेसिकली देखिए, एग के साइज जो है वो डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स के ऊपर। ओके, कौन कौन से फैक्टर्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अंडों का जो साइज है, हेंस के अंडों का जो साइज है वो छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला आता है हेन की एज। हेन की एज मींस मुर्गी की एज। अब आप सोच रहे होंगे एज, हाँ, मुर्गी की एज। ओके, मुर्गी की उम्र, है ना। दूसरा फैक्टर आता है हमारे पास जेनेटिक्स, जीन्स। दूसरा फैक्टर हमारे पास आता है जेनेटिक जीन्स, जैसे हमारे अंदर होता है, ठीक है ना। जैसे हमारे जेनेटिक्स होते हैं, हम अगर कोई पेरेंट्स है तो उनके जेनेटिक और जीन्स जो होते हैं वो उनके बच्चों में जाते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। तो वही जेनेटिक और जीन्स एक जेनेटिक फैक्टर है ना, या आप कह सकते हैं ट्रेड्स, ओके, लक्षण, ये सब एक पेरेंट से बच्चे में जाता है। तीसरा हो गया हमारे पास न्यूट्रिशन। क्या हो गया तीसरा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स जो खाना, ठीक है, जो आप कह सकते हैं, हिंदी में बड़ा अच्छा वर्ड है मुझे याद नहीं आ रहा, जो पोषण एक मुर्गी जो है वो खाती है। तीसरी चीज आ गई न्यूट्रिशन। चौथी चीज आ गई फीड इनटेक। तो चौथी चीज क्या आ गई? फीड इनटेक। अब फीड इनटेक मींस कितना खाना खा रही है, कितना नहीं खा रही है, या पूरे दिन में वो पूरी डाइट ले पा रही है कि नहीं ले पा रही है, ये सारी चीजें। एग लेइंग साइकिल। एग लेइंग साइकिल मैंने वर्ड यूज किया, एग लेइंग साइकिल मींस एग की ले करने की साइकिल, मतलब मुर्गी जो है अंडे दे रही है कौन से फेज में है, ठीक है। फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज है, थर्ड फेज है, लेट फेज है, स्टार्टिंग फेज, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास एनवायरमेंट एंड स्ट्रेस। एनवायरमेंट मींस वातावरण, स्ट्रेस मींस टेंशन, स्ट्रेस। यस, मुर्गियों को भी स्ट्रेस होता है, मुर्गियों को भी टेंशन होती है दोस्तों। जैसे हम लोगों को होती है तो मुर्गियों को भी टेंशन होती है। तो वातावरण, जैसे हम लोग अभी क्या लग रहा है, ठंड चल रही है, मैंने कैप पहनी हुई है, यस और नो, तो वैसे ही तो मुर्गियों को भी गर्मी लगती है, मुर्गियों को भी ठंड लगती है, मुर्गियों को भी टेंशन होती है। जैसे हमें टेंशन होती है एग्जाम्स की, हमें टेंशन होती है बहुत सारे काम की, किसी भी चीज की, है ना, तो ऐसे मुर्गियों को भी टेंशन होती है। तो एनवायरमेंट एंड स्ट्रेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेल्थ स्टेटस। क्या आता है? हेल्थ स्टेटस। जैसे मेरा हेल्थ स्टेटस है, आप लोगों का हेल्थ स्टेटस है, वो कैसा है? अच्छा है, गुड है, नॉर्मल है, या बहुत बढ़िया है, या पुअर है। हेल्थ स्टेटस कैसा है, शरीर कैसा है, हेल्दी है कि नहीं है, कि ओके ओके है, ये सब चीजें। तो कौन कौन सी चीजें आ गई हमारे पास? सबसे पहले आ गया हेंस की एज, सेकंड आ गया उसका जीन्स, जेनेटिक्स, लक्षण जो बच्चों माँ बाप से जो बच्चों में आते हैं, थर्ड आ गया न्यूट्रिशन, पोषण, दूसरी चीज, नेक्स्ट चीज आ गई हमारे पास फीड इनटेक मींस खाते कितना खा रही है मुर्गी पूरे दिन में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एग लेइंग साइकिल, मतलब एक एग लेइंग की साइकिल भी होती है, पहली साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, है ना। तो वो 3 तरह की साइकिल्स होती है, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनवायरमेंट एंड स्ट्रेस। एनवायरमेंट एंड स्ट्रेस मतलब वातावरण और टेंशन। और लास्ट आता है हमारे पास हेल्थ स्टेटस, मतलब पूरी बॉडी का हेल्थ का स्टेटस कैसा है। ये कुछ पॉइंट्स है, मैंने 7 पॉइंट्स जो है वो आपको डिस्कस किए, लेकिन इसके अंदर और भी चीजें हैं बात करने को, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो मैं यही चाहता हूं आप लोग थोड़ी चीज एटलीस्ट आपके पास आए, इंफॉर्मेशन और नॉलेज आए, और वो थोड़े से आप उसको ग्रैस्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिटेल में भी जाएंगे कि ये कैसे कैसे वेरी करती हैं और कैसे कैसे चीजें इसमें फ्लक्चुएट होती है। तो ये सारी चीजें हम डीपली ब्रीफली डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे पास कुल 7 पॉइंट्स थे। आई होप ये सारी चीजें जो होती हैं वो फेक फैक्टर्स होती हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइज ऑफ हेंस एग्स। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स, और 7 पॉइंट्स है और ऐसे ही अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे।
बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन और टॉपिक्स हैं, मैं हेन्स के रिलेटेड, एक्स के रिलेटेड मैं आपसे शेयर करता रहूंगा, जैसे कि मैं और भी वीडियोस में डालता हूं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद।